बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो प्यारे स्टूडेंट्स, पाइथन के रिलेटेड जो लेक्चर ज़ीरो है उसी प्रेजेंटेशन में से हम थोड़ा थोड़ा लेके एक शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। शॉर्ट वीडियो इन अ सेंस कि कोई बोर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो पाइथन हिस्ट्री और उसके बाद जो पाइथन एडिटर्स पाइचार्म वगैरह आ गए, उनके इंस्टॉलेशन की मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसके लिए जो एडिटर है पाइचार्म उसकी इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है। लेकिन यहाँ पर इस फाइल से रिलेटेड ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी है कि पाइथन वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है। अच्छा, वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल से पहले दो चीज़ें याद रख लें। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। कि कांस्टेंट वो टर्म है जो मुस्तकिल होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है, वेरिएबल इन द सेंस कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। वेरिएबल इज़ अ नेम विच इज़ यूज्ड टू रिफर मेमोरी लोकेशन। हम कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग करते हैं और उसमें हम कुछ एंट्रीज करते हैं, तो हर एंट्री जो है वो अपनी एक लोकेशन स्पेसिफाई करती है कंप्यूटर में, ठीक है। तो वेरिएबल एक ऐसा नाम है जो मेमोरी लोकेशन में अपना नाम दर्ज कर देती है। वेरिएबल आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर एंड यूज टू होल्ड वैल्यू। ये वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिफायर। और ये क्या करता है? एक वैल्यू को होल्ड करता है, एक वैल्यू रख लेता है, ठीक है। In Python, we don't need to specify the type of variable. पाइथन से पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उसमें से हम पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते, फिर उन वेरिएबल को हम वैल्यू देते, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, और फिर उनको हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई कर लो या उसको वैल्यू दो। बस पाइथन इज़ अ टाइप इन्फर लैंग्वेज एंड स्मार्ट इनफ टू गेट वेरिएबल टाइप। ये ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई वेरिएबल अपनी तरफ से रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये किस किस्म का वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो पिछले प्रोग्रामिंग में हम एक्सप्लोर करते थे या उसको हम एक्सप्लेन करते थे कि वेरिएबल जो है वो बुनियादी तौर पर तीन किस्म के होते हैं: इंटीजर वेरिएबल, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल और इसके साथ तीसरा था कैरेक्टर वेरिएबल। इसके अलावा और भी बहुत कुछ थे, लेकिन आपके लेवल में वही काफ़ी है। तो in Python we don't need to specify the type of variable because Python is a type infer language and smart enough to get variable type, ठीक है। Variable names can be a group of both letters and digits, but they have to begin with a letter or an underscore. अच्छा, ये पॉइंट जो है ये फिर वेरिएबल की जो को इनिशियलाइज करने के जो रूल्स है उसमें फिर आ जाएगा। लेकिन यहाँ बस इतना समझ ले कि वेरिएबल नेम जो है वो या तो लेटर्स में होगा A to Z या डिजिट्स में होगा 0 to 9, ठीक है। और या उसके साथ कोई अंडरस्कोर वगैरह स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होगा। तो स्पेशल कैरेक्टर में जो अंडरस्कोर है उससे हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ लोअर केस लेटर्स फॉर वेरिएबल नेम। अच्छा, नॉर्मली जो वेरिएबल नेम हम इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो वो लोअर कैरेक्टर्स में होता है, ठीक है। हाउएवर बोथ कैन बी यूज्ड, दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा है रेहान, ठीक है, और फिर लिखा है रेहान। तो यहाँ रेहान में आर कैपिटल है और यहाँ दूसरे में आर जो है वो स्मॉल है। तो बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। दोनों का अपना अपना एक मकसद होगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट या ये पेज जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। पेपर में, DIT के पेपर में लाजमी आता रहता है कि वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स के साथ क्या है कि पहला नंबर जो है वो अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर आर द अंडरस्कोर कैरेक्टर। किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर से, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कोई नंबर हम स्टार्ट में नहीं लगा सकते, यानी फॉर एग्जांपल 2A इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है।
A variable name can only contain alphanumeric characters. Alphanumeric character means A to Z और 0 to 9 वगैरह इसकी कम्बिनेशन बन सकती है एंड अंडरस्कोर। तो ये तो अल्फ़ाबेट आ गए, ये न्यूमेरिक आ गई और ये अंडरस्कोर आ गया। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल को अगर आपने कोई कैपिटल वर्ड लिखा है, कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा है तो दोनों का मतलब अलग होगा, ठीक है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब एज लिखा है ए स्मॉल ए और यहाँ पर कैपिटल ए लिखा और यहाँ पर पूरे कैपिटल लिखे हैं, तो ये तीन जो है ये डिफरेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पिछले लैंग्वेज में आपने सुना होगा सी प्लस में 32 कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स यूज होते थे, तो इसी तरह पाइथन में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है।